कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक पर्सन को जो अपने पर्सन से कह रहा होता है कि वो जल्दी से जल्दी शाओलू यानी कि टैंक को ढूंढे, क्योंकि उसके बिना ये कंपनी बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है। जिसके बाद उसका जो सर्वेंट है वो बताता है कि वो ऑलरेडी उसे ढूंढ शाओबाई की लाइव ब्रॉडकास्टिंग की वजह से। जिसके बाद वो उन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और बोलता है कि यहाँ पे हमारी कंपनी बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे फ्लावर सिटी में जाना है, वहाँ की टिकट करवाओ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है ओताओ का, जो रात को इतना ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद सुबह उठता है और वो बिना शर्ट के होता है। उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो पानी पीकर वापस सो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है उसके साइड में रोरो सोई हुई होती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं। जिसके बाद जो ओताओ है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि तुम कल रात को इतने ज़्यादा ड्रंक हो गए थे कि ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें छोड़ने आई थी और उसके बाद यहीं सो गई। इसके बाद ओताओ जो है वो अपने आप को पूरा कवर करता है और कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। और जो रोरो है वो कहती है कि ठीक है जाओ, लेकिन वो चिढ़ाने के लिए ये कह देती है कि कल रात को तुम्हारे जो कपड़े हैं ना वो मैंने ही बदले थे, इसीलिए तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे ओताओ जो है वो रोरो को डांट कर वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है ओताओ और 11 का। एक्चुअली ये इसका नाम नहीं है, इसको बुलाया जाता है 11 से। जो 11 है वो एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। जिसके बाद ओताओ 11 से कहता है कि कल रात को मैं जीत गया था, तो तुम्हें मुझे बताना होगा उस लेडी के बारे में। और फिर तभी वहाँ पे रोरो आ जाती है और जो 11 है वो रोरो को कहने लगता है कि इसे अभी भी उस लड़की की पड़ी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो रोरो है वो कहती है कि तुम ऐसा वैसा मत सोचो, तुमने कहा था कि तुम अगर हार गए तो तुम ओताओ को उस लेडी के बारे में बता दोगे, तो इससे बता दो। जिसके बाद 11 कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो जो सिल्क स्कार्फ है वो एक यंग लेडी का था, इसी वजह से ज़रूर इसका कोई रिलेशन होगा उसके साथ। जिस पर ओताओ कहता है कि उसके बारे में बताओ। और जो 11 है वो बताता है कि वो ब्यूटीफुल यंग लेडी थी और मैंने उसे बैक से देखा था, उसके लॉन्ग ब्लैक हेयर थे और वो काफ़ी स्लिम थी। और जो ओताओ है वो इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है और कहता है कि वो शायद मेरी मॉम ही होंगी। और ये दोनों सुन के हैरान हो जाते हैं कि वो उसकी मॉम है। एंड नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शाओबाई का, जहाँ पे वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है लिपस्टिक की, और वो खुद लगा के भी दिखाता है। और वो तीनों जो हैं मोमो और वो दोनों सर्वेंट वो उसे इस तरह देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया हो। जिसके बाद वापस से सीन दिखाया जाता है 11 और ओताओ का, जहाँ पे 11 कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी मॉम है, मुझे लगा वो यंग लेडी के साथ तुम्हारा कोई और रिलेशन है। जिसके बाद रोरो कहती है कि वो तुम्हारी मॉम थी, यानी कि तुम उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हो, वो आखिर गायब कैसे हो गई थी। जिसके बाद ओताओ कहता है कि ये काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है। जिसके बाद ओताओ पूछता है कि यहाँ पर उनके अलावा मतलब और कोई कुछ महीनों में आया था, लेकिन जो रोरो है वो कहती है कि नहीं। जिसके बाद वो 11 से भी कहती है कि क्या यहाँ पे कोई आया था, और जो 11 है वो भी मना कर देता है। जिसके बाद रोरो ओताओ को कंसोल करती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, तुम्हारी मॉम जल्दी मिल जाएगी। जिसके बाद जो ओताओ है वो कहता है कि क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, ताकि तुम्हारे होटल को अच्छे से बनाने के लिए मुझे कुछ टिप्स वगैरह चाहिए होंगे और उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। जिसके लिए जो रोरो है वो कह देती है कि हाँ तुम जा सकते हो। जिसके बाद वो रुकता और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें चीफ रोरो ही बोलूँगा। और ये सुनकर जो रोरो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो रोरो और मोमो है वो दोनों स्पा में आए होते हैं खुद का मसाज वगैरह करवाने के लिए। और जो वहाँ की लेडी है वो कहती है कि हमारे यहाँ पे मसाज जो है वो काफ़ी अच्छा होता है एंड सी स्पा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। जिसके बाद वहाँ की जो सर्वेंट होती है वो उन दोनों को मसाज वगैरह देके वहाँ से जाने लगती है। और दिखाया जाता है कि उसी मसाज पार्लर में ओताओ और शाओबाई भी आए होते हैं, और ये जो लेडी है सर्वेंट वो उनकी एक आंट होती है। जिसके बाद जो आंट है वो उनका भी मसाज कर देती है और किसी काम से बाहर चली जाती है। और जो शाओबाई है उसकी स्टोमच है उसमें पेन होने लगता है, जिस वजह से वो बाहर चला जाता है। और तभी जो रोरो है वो गलती से वो अपना कमरा समझ के ओताओ के कमरे में आ जाती है। और जो ओताओ है उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे रोरो आई है, क्योंकि जो रोरो है वो मोमो का नाम लेकर उससे बातें कर रही होती है। इसके बाद वो अपनी ड्रेस उतारती है मसाज वगैरह के लिए, और ये सीन जो है वो ओताओ देख रहा होता है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और जो रोरो है वो मोमो को बुला रही होती है। और ये सब देखकर जो ओताओ है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है शाओबाई का, जो आंट के पास जाने की तैयारी करता है और सारी ब्यूटी की टिप्स वगैरह देखता है कि किस तरह रेस्टोरेंट को अच्छे से किया जा सके। जिसके बाद जो शाओबाई है वो आंट के पास आ जाता है और उनके लिए एक गिफ्ट भी लाया होता है और उन्हें पूरा मक्खन लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप पूरा दिन कितना सारा काम करती हूँ, कितना बड़ा स्पा है आपका, आप कितनी थक जाती होंगी। लेकिन जो आंट है वो कहती है कि
मैं यह होटल 20 साल से चला रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो उनके कंधे पे ज़ोर से प्रेस कर देता है और कहता है कि आपको पेन हुआ ना, इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हो और आप इतना सारा कुछ संभाल नहीं पा रही हो। लेकिन जो आंट है वो उनकी किसी भी बात में नहीं आती। जिसके बाद जो शाओबा है वो उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप मेरी बात मान जाओ। और वो काफ़ी ज़्यादा रोने की एक्टिंग करता है और कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा जो बॉस है वो तो मुझे नौकरी से निकाल ही देगा। और अभी मेरी एज ही क्या है, मैं कितना ज़्यादा यंग हूँ और इतनी सी उम्र में तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई। अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ, कार नहीं हुई, घर नहीं हुआ तो कोई गर्लफ्रेंड बनेगी भी नहीं मेरी। सारा टाइम सिंगल ही बैठा रहूँगा मैं। अगर मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं हुई तो मैं 30वीं फ्लोर से जाकर कूद जाऊँगा। जिसके बाद बहुत मिन्नतों के बाद जो आंट है वो कहती है कि तुम इस जगह को चेंज करने में हेल्प करो, उसके बाद मैं तो सोचती हूँ। जिसके बाद वो खुशी खुशी मान जाता है और दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, सारी चीज़ों को इधर उधर करके अपनी सारी ताकत लगा के करता है। लेकिन जो आंट है वो उसे पसंद ही नहीं आता और कहती है कि ये पहले ही अच्छा लग रहा था, इसे वापस पहले जैसा कर दो। ये सुनकर जो शाओबा है बेहोशी हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी डायरी में वापस लिखता है कि मैं वापस कोशिश करूँगा। और उसका जो जोश है वो ठंडा हो चुका होता है और कहता है कि तुम ये कर सकते हो। और उसे देखकर तो सूरज का भी ये हाल होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो आंट है वो कुछ लोगों के साथ बैठकर वहाँ पे टी पी रही होती है और उन्हीं के बीच में शाओबाई भी होता है। जिसके बाद वो वापस से आंट को काफ़ी मनाता है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो अपनी डायरी के ऊपर गुस्सा उतार रहा होता है और कहता है कि इस बार तो मुझे अनलिमिटेड ट्रैक यूज़ करना पड़ेगा। जिसके बाद जो सन है वो भी उसे ऑल द बेस्ट कह देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओबा है वो एक माइक लेकर, एक बोर्ड लेकर खड़ा होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। जिसके बाद वो अपना भाषण देना स्टार्ट करता है और उसे सुनने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग में जिस तरह लोगों को एनर्जी के साथ बोला करता था वैसा ही बोलता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। जिसके बाद जो वो सब लोग हैं उसकी बात सुनने लगते हैं और उसकी बातें सुनकर लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और वो क्लैपिंग बजाने लगते हैं। और इस बार फाइनली वो सक्सेस हो जाता है सब चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए। जिसके बाद जो आंट है वो खुद आती है और कहती है कि जो मेरा स्पा है उसे भी इस होटल में जोड़ लो, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्यूटी एरर आएगा, सभी लोगों को इम्प्रेस हो जाएंगे। जो शाओबा है वो अपने आप को कहता है कि शाओबा यू आर अमेजिंग, आखिर कर ही दिखाया। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है शाओबा और ओताओ का, जहाँ पे वो एक कमरे में होते हैं और उस कमरे को चेक कर रहे होते हैं कि ये किस तरह का है। और वो उस कमरे को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे होटल को देख रहे होते हैं कि वहाँ कहाँ पर क्या कमी है। जिसके बाद वो खाली ग्राउंड को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे नाइट को फायरवर्क होगा। जिसके बाद जो शाओबा है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं और काम नहीं करूँगा। जिसके बाद जो ओताओ है वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो क्या मैं तुम्हें फायर कर दूँ। जिसके बाद जो शाओबा है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो करूँगा, कौन थका यहाँ पे। जिसके बाद वो आइडिया देता है कि क्यों ना हम रोरो को बुला लें, वो उसके लिए होटल है तो उसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये कमरे में होते हैं और वहाँ के बेड को चेक कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसका बेड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, अच्छा है और कंफर्टेबल भी है। जिसके बाद जो शाओबा है वो कहता है कि तुम यहाँ पे अपने हनीमून का बहाना बना के आए हो, यहाँ पे सच में इस तरह बिहेव कर रहे हो तुम लोग। उसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि एटमॉस्फेयर का क्या। जिसके बाद जो शाओबा है वो वहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स बिछा देता है और कहता है कि कैसा लगा, और सभी को देखकर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद जो ओताओ है वो उन सभी लोगों को उनका काम समझाने लगता है। जिसके बाद जो शाओबा है वो कहता है कि माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए मेरे पास एक और आइडिया है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ओताओ और रोरो जो है वो दोनों के दोनों बाथटब में होते हैं। उसके बाद जो शाओबा है वो कहता है कि इसमें आपको कैसा फील हो रहा है। जिसके बाद जो ओताओ है वो कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद जो शाओबा है वो कहता है कि बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक एक्सपेंसिव फोटोग्राफर की ज़रूरत है, जहाँ पे आपका जो होटल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सके। जिस पर मोमो शाओबा का साथ देती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद जो मोमो है वो कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल न्यूली वेड कपल की तरह लग रहे हो। जिसके बाद वो दोनों ही साथ में बोलते हैं कि न्यूली वेड कपल कौन लग रहा है यहाँ पे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो ओताओ और रोरो है वो दोनों घूम रहे होते हैं और बात करते करते जो ओताओ है उसका पैर मुड़ जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। और उन दोनों को इस तरह मोमो और शाओबा देख लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों कितनी स्वीट लग रहे हैं। जिसके बाद जो शाओबा और मोमो है वो दोनों रोरो और ओताओ के पास पहुंच जाते हैं और अलग अलग तरीके से उनकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। वो काफ़ी अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ लेते हैं। जिसके बाद हमें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का ड्रामा में जितने भी सीन्स हुए हैं उन सभी का एक शॉर्ट वीडियो टाइप दिखाया जाता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओबा है वो एक बहुत बड़े से कप में टी पी रहा होता है और जो शाओबा है वो कहता है कि यहाँ की टी का पैकेट इतना बड़ा क्यों है। जिसके बाद जो शाओबा है वो बताता है कि ये टी का पैकेट नहीं है, इसमें मैंने अपना पैर भिगोया था। और ये सुनकर जो शाओबा है उसकी हालत देखने वाली होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओबा है, ओताओ और जो रोरो है वो तीनों कहीं जा रहे होते हैं
जिसके बाद जो शाओबा है वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी मतलब लोग आसानी से कोई दिखता ही नहीं है। जिसके बाद जो रोरो है वो बताती है कि ये सिटी नहीं है, ये गाँव है और यहाँ पर मार्केट नहीं होते, इसीलिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है कुछ भी सामान लेने के लिए। जिसके बाद जो ओताओ है वो कहता है कि हाँ क्यों ना हम यहाँ पर एक मार्केट का प्लान करें तुम्हारे होटल में। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर रोरो को देखकर एक पर्सन आता है और वो कहता है कि ये मैं हूँ पैट्रियर। और जो रोरो है वो इस पर्सन को सिक्स कहती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो सिक्स है वो कहता है कि आज यहाँ पर लिनचैन की जो डॉटर है उसकी शादी है। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि तुम तो यहीं पे कहीं घूमते रहते हो ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इसके बाद वो ओताओ को कहती है और ओताओ जो है वो एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है। और वो उस रुमाल को निकाल के भी दिखाता है और पूछता है इसके बारे में। और जो सिक्स है वो तो उस लड़की को देखने से मना कर देता है कि आज तक उसने नहीं देखा इसे। लेकिन जब वो उस स्कार्फ को देखता है तो उस स्कार्फ पे ही फ्लैट हो जाता है और कहता है कि ये इतना ज़्यादा सिल्की है, स्मूथ है। और ये दोनों सोचते हैं कि इसने इससे कुछ पूछा था और ये स्कार्फ को ही देखने लग गया। जिसके बाद जो रोरो है वो स्कार्फ को लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद जो सिक्स है वो कहता है कि आखिर पर्सन है कौन। जिसके बाद जो ओताओ है वो कहता है कि मैं रोरो का फियोंसे हूँ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो ओताओ है वो उसी स्कार्फ को लेकर बैठा होता है और जो रोरो है उससे कंसोल करती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम जल्दी मिल जाएगी। जिसके बाद जो रोरो है वो उससे पूछती है कि इसके अलावा और कुछ है कि जिससे हम उन्हें ढूंढ सके। जिसके बाद जो ओताओ है बताता है कि ये स्कार्फ और वो एक पिक्चर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मेरी मॉम का मेरे पास। जिसके बाद रोरो जो है वो ओताओ के फादर के बारे में पूछती है और ओताओ जो है वो बताता है इसके फादर जो है वो हमेशा बिजी रहते हैं, उन्होंने कभी मॉम पे ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओताओ जो है वो अपने डैड पे चिल्ला रहा होता है कि मॉम मिसिंग है और आप उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। लेकिन जो ओताओ के फादर है वो कहते हैं कि तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम जहाँ पे भी है वो ठीक है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। जिसके बाद जो ओताओ है वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जिसके बाद जो ओताओ है वो बताता है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जिसके बाद जो रोरो है वो अपना वो चाबुक सा ओताओ को दे देती है और कहती है कि ये हमारे यहाँ पर अपने लवर को दिया जाता है, कोई भी स्पेशल चीज़ जो हमारे पास होती है। जिसके बाद जो ओताओ है वो कहता है कि क्या सच में मैं इसे ले लूँ। जिसके बाद जो रोरो है वो उसे अपना वो चाबुक सा दे देती है। जिसके बाद वो अपना लव कन्फेस करती है और जो ओताओ है वो भी मान जाता है और उसे भी अपना लव कन्फेस करता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो ओताओ है रोरो को छोड़ने के लिए उसके कमरे तक आया होता है। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम भी चले जाओ। और जो ओताओ है वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद रोरो वापस से कहती है कि मैं जा रही हूँ और जो ओताओ है वो कहता है कि जल्दी जाओ और जाके रेस्ट करो। और जो रोरो है वो अपने कमरे में आ जाती है और सोचती है कि कितना बेवकूफ़ इंसान है ये। जिसके बाद उसके कमरे पर कोई नॉक करता है। जब रोरो बाहर आती है तो वो ओताओ होता है और ओताओ जो है वो रोरो को किस कर देता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। और जो रोरो है इससे काफ़ी खुश होती है और जो ओताओ है वो जाते हुए हार्ट्स बना रहा होता है और ये इनका काफ़ी रोमांटिक सीन होता है। जिसके बाद रात को वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और अपने लव कन्फेशन के सीन को याद कर रहे होते हैं और फिर अपने मन में ही एक दूसरे को गुड नाइट कह के सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रोरो और ओताओ है वो दोनों ही अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो ओताओ रोरो है वो वापस होटल में आते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ कहना है। और जो शाओबा और मोमो है वो कहते हैं कि हमें दिखाई देता है, हम अंधे नहीं हैं, जो कहना है हमें पहले से ही पता है। लेकिन फिर भी ओताओ कहता है कि मुझे बताना है और वो बोलता है कि मैं और रोरो जो है वो न्यूली वेड कपल के लिए, वो इतना ही बोलता है। लेकिन तभी जो शाओमो है वो एक VIP पर्सन को लेके आता है और वो कोई और नहीं बल्कि जो ओताओ है उसके अंकल होते हैं। और अंकल को देखकर जो ओताओ है उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और जो शाओबा है वो मोमो को बताता है कि ये तो ओताओ का अंकल है। जिसके बाद आज का एक्सप्लेनेशन हो जाता है यहीं पर ख़त्म। एंड सो सॉरी क्योंकि 2 दिन से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया और इस वीडियो में भी बहुत सारी आवाज़ें होंगी क्योंकि मेरे घर पे काम चल रहा है, जिस वजह से ना मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ और ना ही मैं पोस्ट कर पा रही हूँ।